नमस्कार दोस्तों, जैसा कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, आपको नवरात्रि से रिलेटेड सभी वीडियो दिया जा चुका है। अब आपको देंगे हम व्रत पारण, पूजा विसर्जन, व्रत उद्यापन, नीलकंठ दर्शन, शमी पूजा, अपराजिता पूजा के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी देंगे। इसके पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इस बार अष्टमी और नवमी दोनों 11 अक्टूबर को है। तो जो चढ़ती और उतरती का व्रत करते हैं वो 11 अक्टूबर को ही व्रत करेंगे अष्टमी का, क्योंकि नवमी भी है, लेकिन वो पूरे दिन अष्टमी का 11 अक्टूबर को व्रत करेंगे, पारण करेंगे शनिवार को। 12 अक्टूबर को दशमी के दिन, इस दिन आप क्या क्या विशेष कर सकते हैं? इस दिन आप कर सकते हैं पूर्ण आहुति, जिसको बोलते हैं महाहवन। हवन की तैयारी कर लें, इस दिन हवन होता है। कन्या पूजन, जो जैसे मैं बोलती हूँ कि पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक कभी भी कन्या खिला दे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन कन्याएं बहुत सारे जगह जाती हैं तो उनको नहीं मिल पाती हैं, तो आप कभी भी खिला सकती हैं। लेकिन जो 9 दिन में, पिछले 8 दिन में, 7 दिन में कन्या नहीं खिला पाए हैं, वह अष्टमी और नवमी, जो दोनों तिथि एक ही दिन पड़ रही है, 11 तारीख को शुक्रवार को, उस दिन कन्या भोजन भी करा लें। कन्या भोजन आप हवन से पहले करा लें जिनका कंटिन्यू व्रत चल रहा है, लेकिन जिनको उद्यापन करना है वह कन्या भोजन हवन के बाद करें, क्योंकि उनको उद्यापन करना रहेगा। उद्यापन किसको करना है हर वीडियो में बताती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कल ही कमेंट का जवाब दी हूँ, बोले कि हम आजीवन नवरात्रि व्रत का संकल्प लिए कि हम आजीवन करेंगे, लेकिन अभी वह प्रेग्नेंट है, तबीयत नहीं ठीक है। तो बोलती हैं मैं कैसे करूं? तो मैं बोली कि ठीक है, आप अभी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगले साल से करेंगी। कोई भी व्रत आजीवन नहीं होता है। श्रद्धा भक्ति करते रहे, लेकिन आजीवन का संकल्प ही नहीं लेना चाहिए। हर व्रत का निश्चित साल होता है, महीना होता है, कितने दिनों तक करके हम उद्यापन कर देंगे। फिर हमारी श्रद्धा भक्ति रहेगी तो हम ऐसे करेंगे, प्रभु जब तक हमारी शक्ति है तब तक हम भक्ति करेंगे। ऐसे आजीवन का संकल्प नहीं लेना चाहिए। तो जो बीमार हमारे भाई बहन हैं, किसी तरीके से परेशान हैं, व्रत को 9 दिनों तक करते थे और वह अब नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उतरती चढ़ती का भी व्रत कर ले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर शुगर ज़्यादा है, हाई लेवल का शुगर है, तो उसमें उतरती चढ़ती का भी व्रत नहीं कर सकते, क्योंकि वो फल वगैरह तो खा नहीं सकते, आलू खा नहीं सकते, बाकी सब फल मीठे होते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि सीधे उद्यापन कर दें। लेकिन अगर आप पंडित से उद्यापन कराएंगे तो उद्यापन की एक बहुत बड़ी विधि होती है कि बांस का मंडप बनता है, तो उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, समय भी लगता है। उसमें फिर रिश्तेदारों को, बहन बेटियों को भी बुलाना पड़ता है। इतना बड़ा आयोजन कोई कर नहीं सकता। अगर आप कर सके तो पंडित जी से आप संपर्क करके कर लें, लेकिन अगर साधारण आसान तरीके से करना चाहते हैं तो एक दिन पहले कन्याओं को न्योता दे दें। 9 कन्याओं को या 9 से ज़्यादा भी मिले तो आप बुला सकते हैं। न्योता दे दें कि इस समय आप कन्याओं को भोजन कराएंगे। उनसे बता दें कि और कहीं ना जाए खाने, आपके यहाँ आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अकेले रहते हैं, शहर में कन्याएं नहीं आती हैं। तो क्या ऐसे में क्या करते हैं, जैसे कि मान लिया आपको छोटा बच्चा है या आपकी नातिन है, कोई भी है, तो ऐसे स्कूल में जाते हैं तो उनको बोल देते हैं कि अपने सहेलियों को ले आना, उनकी मम्मी वगैरह से पूछ के बता के, तो उनके घरों में भी जाके न्योता दे देते हैं। तो वह लोग भी चले आते हैं, विश्वास के साथ एक वाहन कर ले, छोटी सी गाड़ी या खुद की गाड़ी हो तो बच्चियों को ले आए, उनका पाँव धो के, उनको तिलक करके, पूजा आरती करके जलेबी और दूध खिला दें, और छोटी छोटी पन्नियों में अक्षत चावल को पैक करके 1.25 पाव चावल, एक नारियल, कुछ वस्त्र दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद ले ले कि अभी तक हम जो पूजा पाठ व्रत किए हैं उनका हमको पूर्ण फल मिले। माँ दुर्गा मैया जी, आगे हम असमर्थ हैं पूजा व्रत करने में, तो हम उद्यापन कर रहे हैं। ऐसा कह के हवन करने के बाद कन्याओं को खिला के विदा कर सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या क्या करें अष्टमी और नवमी के दिन। उसी तरह जैसे कि आपका प्रश्न है कि जैसे कि नवमी पूजा हो गया, हवन हो गया, कन्या खिला ले, सब कर ले, तो क्या हम विसर्जन भी कर दें उसी दिन? तो बहुत सारे लोग उसी दिन विसर्जन करते हैं, लेकिन विसर्जन मुहूर्त दशमी के दिन है।
सूर्य उदय के बाद आप नहा के विसर्जन कर सकते हैं। ज्वारा माँ की मिट्टी की मूर्ति, फोटो वगैरह उसको विसर्जन नहीं करना है। कलश का जल आप गमले में भी डाल सकती हैं। तो इस तरह से विसर्जन करके आपका व्रत पूरा माना जाएगा। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ अष्टमी का। तो अष्टमी में जितनी सुहागन है वह माँ को महाश्रृंगार चढ़ाती हैं, यानी 16 श्रृंगार अष्टमी के दिन ही चढ़ाया जाता है। जब कमेंट का जवाब देती हूँ तो उसमें लिखे रहते हैं कि हम बिना कलश के, बिना ज्वारा के और बिना दीप के पूजा करना बताओ। तो जब आप ही बता रहे हो कि इन सब के बिना पूजा बताओ, तो इन सब के बिना भी ऐसे फ़ोटो रख के आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन हर व्रत का एक विधान होता है। देवी पूजा में, देवी भागवत में भी आप देखो, पढ़ लो, देवी पूजा में विधान ही है ज्वारा लगाने का। कलश तो हर पूजा में रखना चाहिए। अखंड ज्योति के लिए मैं इसलिए मना करती हूँ कि बहुत सारे लोग अखंड ज्योति जलाते हैं, उनका देखभाल कर नहीं पाते हैं। ज्योति बुझ जाती है तो उनके मन में दुख होता है, खटका हो जाता है, हमारा पूजा अधूरा रह गया। तो इसलिए बोलते हैं अखंड ज्योति घर में न जलवा के शक्तिपीठ हो, वहाँ पर या 100 कुंभ 100 जो भी घी का टूक 100 लेते हैं और बाकी तेल का, तो आप देकर वहाँ जलवा लें। और रोज़ शाम को वहाँ जाके आपके नाम का कलश रहता है, नाम लिखा रहेगा, नंबर लिखा रहेगा, उसको जाके दर्शन करके चले आए। अगर पूर्णतः देवी स्थापना हुआ है, देवी जी की मूर्तियाँ, फ़ोटो है, कलश है, ज्वारा लगाए हैं, अच्छी तरीके से आप सरस्वती का पाठ पढ़ के आरती पूजा करते हैं, तो वहाँ भी श्रृंगार का सामान चढ़ा के और थोड़ा बहुत घर में सुहागिनों को देकर खुद ले लें। अगर ऐसी व्यवस्था आपके यहाँ नहीं है तो शक्तिपीठ यानी कोई भी मंदिर हो, दुर्गा जी का मंदिर सजगह, वहाँ मंदिर में जाके आप इन चीज़ों को चढ़ा सकते हैं। जो मूर्ति स्थापना हुई रहती है वहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि दशमी के दिन आप क्या क्या करें। सबसे पहले दशमी के दिन स्नान करके, छोटी सी आरती करके और माँ का विसर्जन कर दें। यानी अगर मिट्टी की मूर्ति विसर्जन करते, फ़ोटो रख दें। ज्वारा है तो विसर्जन की व्यवस्था हो तभी मूर्ति रखें। और मिट्टी की मूर्ति सदा के लिए घर में नहीं रखी जाती कि इस साल ले ले तो हम 1 साल तक पूजा करेंगे, रखे रहेंगे। चाहे श्री गणेश जी की हो, चाहे सरस्वती माता की हो, किसी भी देवी देवता की मिट्टी की मूर्ति घर में पूजा के बाद विसर्जन कर दिया जाता है। विसर्जन की व्यवस्था नहीं है तो फ़ोटो रख के पूजा करें, या गंगा या कहीं दूर अगर जाना है तो वहाँ भी बच्चे जाकर करते हैं, लेकिन सावधानी रखना चाहिए। तो आप जो कलश का जल वगैरह है उसमें सिक्का वगैरह रहता है, उसको अपने लाकर में रख लें। बाकी सुपारी और हल्दी अक्षत को गमला में दबा दें। जो ज्वारा लगा है उसको गाय को भी खिला सकते हैं। और उसके बाद ना भोजन ना सब हो चुका रहता है, जहाँ से देवी मैया को हटाएं, चौकी जहाँ से हटाएं, तो उसको एकदम से सुना नहीं करना चाहिए। वहाँ पर 1-2 बत्ती वाला दीप देवताओं को 2 बत्ती वाला दीप चढ़ता, 2 बत्ती करके इकट्ठा कर दें। गाय के घी का दीपक जला दें, पूर्व की ओर लौ करके, और एक फूल भी रख दें। एकदम से वहाँ सुना नहीं होना चाहिए। उसके बाद दशमी के दिन या तो राजा का दर्शन करना चाहिए या नीलकंठ का भी दर्शन करना चाहिए। नीलकंठ का जो दर्शन करने से दशमी के दिन जो दर्शन करता है, बहुत सारी जो भी उनकी मनोकामना होती है पूरी होती है। और ऐसी भी मान्यता है कि नीलकंठ का दर्शन करने से विषाक्त से जो विषधर जीव होते हैं उनसे भी रक्षा होती है। नीलकंठ का दर्शन करें। कभी कभी तो नीलकंठ आजू बाजू में भी आके कहीं बिजली के तार पर या कहीं भी मुडेरी पर बैठ जाते हैं, तो घर में ही दर्शन मिल जाता है। और नहीं तो कहीं भी आउटर में जाए तो वहाँ दर्शन मिल जाता है। नीलकंठ का दर्शन करना चाहिए। सोनपत्र उसको भी आपस में एक दूसरे को देते हैं, जो कि श्री लखन लाल जी श्री रामचंद्र जी के लिए वनवास के समय में सोनपत्र से ही मंडप मढ़ई बनाए थे। उसी में सिया राम जी रहते थे, जो भगवान की रक्षा करने के लिए रात्रि को जागरण भी करते थे। श्री लखन लाल जी मान्यता है कि 14 वर्षों तक वो सोए भी नहीं थे। रात्रि में तो आपको बता रहे, सोनपत्र भी लाकर एक दूसरे को देते हैं, दान प्रदान करते हैं। उसके बाद दशमी का ही बता रही हूँ। अपराजिता सभी गमले वगैरह में लगाए रहते हैं। अपराजिता पूजन भी करना चाहिए, ऐश का पूजन भी करना चाहिए। गाय के कच्चे दूध से अपराजिता और शमी को सींचना भी चाहिए।
रात्रि के समय यानी दशमी के दिन रात्रि के समय घी का दीप भी जलाना चाहिए और मतलब कि दिन रहते पूरी पूजा कर ले। सिर्फ दीपदान रात्रि को करना है। दिन रहते अच्छी तरीके से पूजा वगैरह कर ले, मौली बांध ले, अक्षत फूल सभी चढ़ा दें, रात्रि को दीप जला के आरती कर ले। तो आपको मैं दशमी पूजा भी बता रही हूँ कि दशमी के दिन आपका यह शमी पूजन, अपराजिता पूजन, नीलकंठ दर्शन, विसर्जन और पारण का भी बता रही हूँ। पारण मतलब कि जैसे विसर्जन कर लिए उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। पारण कैसे करेंगे? जहाँ पर देवी दुर्गा को बैठाए थे वहीं पर पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुंह कर ले और अष्टमी के दिन चढ़ा हुआ प्रसाद जो पूरी हलवा जो भी चढ़ा रहेगा उसको सावधानी से डिब्बे में करके रखें। चींटी वगैरह ना चढ़े तो उसी प्रसाद को दोनों हाथ में लेकर माथे पर चढ़ाएंगे और भूल चूक के लिए क्षमा मांगेंगे कि जो हम पूजा में भूल चूक हुई उसको क्षमा करें। फिर उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, खाएंगे और पानी पी लेंगे तो आपका व्रत पूरा माना जाएगा। अभी कल मैं जवाब दे रही थी तो कई माताएं बहनें प्रश्न करी कि हम 9 दिन का व्रत है तो क्या बिना नहाए चाय पी सकते हैं? नहीं, व्रत का मतलब ही होता है कि सुबह उठ के दांत साफ करें, मुंह साफ करें, स्नान करें, देव पूजन करें, सूर्य को जल दें अच्छी तरीके से, सभी जो पूजन ना कर पाए, और रात्रि को पूजन करें। लेकिन बिना नहाए चाय पीने से आपका व्रत खंडित हो जाएगा, व्रत नहीं माना जाएगा। चाहे जैसे हो नहाकर ही चाय पानी जो भी पीना हो पिए। सभी सुहागन को बता रहे हम 16 श्रृंगार अगर ना हो सके 16 श्रृंगार की चीज़ें तो 5 या 3 चीज़ें भी चढ़ाए, जिसमें सबसे मूल्यवान है सिंदूर, चूड़ी और बिछुआ। अब चांदी की बिछुआ थोड़ी महंगी आती है तो उसको चढ़ा के आप खुद भी रख सकते हैं, लेकिन पहना हुआ, एक भी बार पहना हुआ देवी देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिछुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी या कुछ और 5 चीज़ चढ़ा दें, जैसे कि नाखून पालिश हुआ या कुछ भी, और श्रृंगार का महार हुआ, यह सब चढ़ा सकते हैं। जैसे अष्टमी और नवमी दोनों तिथि एक दिन 11 अक्टूबर को है, शुक्रवार को। तो जो रात्रि पूजा होगी नवमी की, रात्रि पूजा करने के बाद कोई पंडित जी ऐसा बोलते हैं कि कलश हिला देना चाहिए और देवी देवता को प्रस्थान करने के लिए बोलना चाहिए कि हे देवी देवता, आपका पूजा पूर्ण हुआ, आप अपने लोक को प्रस्थान करें। हमारे जो भी कुछ श्रद्धा भक्ति थी, हमने आपका पूजा किया, भूल छक को क्षमा करें। कलश हिलाने से देवी देवता प्रस्थान कर जाते हैं। फिर भी विसर्जन, क्योंकि आपको दूसरे दिन करना है, फिर भी उस स्थान का महत्व होता है, वहाँ छोटी आरती करें, उसके बाद विसर्जन करें। तो आपको मैं रात्रि के 9 दिन का 10वें दिन का आखिरी पूजन का पूरी तरीके से विधि बताई हूँ। आगे के सभी वीडियो आपको ऐसे ही देती रहूँगी। आप लोगों को सभी पर्वों का शुभकामनाएं दे रही हूँ। आप सभी के घर में मंगल हो, शुभ हो, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।